प्रेज लॉर्ड. तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्य नावात आज मी या सभेमध्ये करतो. परमेश्वराच्या उपकार स्तुतीमध्ये आपण जाणार आहोत. त्याला धन्यवाद देणार आहोत. देवाचे आपण उपकार मानूया की परमेश्वराने आपल्याला मागील हा पूर्ण मे महिनाभर सांभाळून ठेवलं, सुरक्षित ठेवलं, निरोगी ठेवलं, त्याच्या कृपेत दयेत ठेवलं. परमेश्वराने आपल्या सगळ्या गरजा पुरविल्या, म्हणून आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊ. प्रियांनो, आपण आजच्या सभेला सुरुवात करूया. उद्यापासून आपण नवीन महिन्यामध्ये प्रवेश करीत आहोत. देवाची स्तुती असो की परमेश्वर आपल्यासोबत आहे. आम्ही त्याचा धन्यवाद करीत आहोत आणि त्याची स्तुती करत आहोत. परमेश्वराने आम्हाला सुरक्षित ठेवला आहे. विशेष म्हणजे कोरोना व्हायरसपासून आम्हाला सुरक्षित ठेवला आहे, म्हणून परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊ. आपण यावेळेस प्रार्थना करू. सर्वशक्तिमान देवा, ख्रिस्त येशूच्या नावाने तुझ्यासमोर आम्ही उपकार स्तुतीच्या अंतःकरणाने येतो. तुला धन्यवाद देतो परमेश्वर. हा पूर्ण मे महिनाभर तू आम्हाला सांभाळलंस आणि महिन्याच्या शेवटल्या दिवशी, या पवित्र शब्दात दिवशी आम्हाला आणून तू आणलेलं आहेस, म्हणून तुला धन्यवाद देतो. आम्हाला अनुभव आलेला आहे की तू आमच्यासोबत आहेस. तू आमची काळजी घेतो, तू आमच्या गरजा पुरवितो, आम्हाला सुरक्षित, निरोगी, आशीर्वादित ठेवतो, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. परमेश्वर, आजची ही संपूर्ण सभा तुझ्या सामर्थ्य हातात आम्ही सोपवितो. ओपनिंग प्रेयरपासून बेनेडिक्शनपर्यंत प्रत्येक भागात लीड करण्याला तू सहायता आणि मदत कर. विशेष आम्ही प्रार्थना करतो प्रेज अँड वर्शिप लीडरसाठी, जे आम्हाला तुझ्या उपकार स्तुतीत नेतात. ती उपकार स्तुती तू मान्य करून घे. ती उत्तम रीतीने सादर करण्यासाठी तुझ्या पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन आम्हा सर्वांना तू दे. विशेष म्हणजे प्रेज अँड वर्शिप लीडरला, म्युझिशियन्सला, वाद्य वाजवणाऱ्यांना, जे PS सिस्टम ऑर्गनाईज करतात, त्या सगळ्यांना तू दे. तुझी कृपा दया आम्हावर असू दे. आजचं वचन तू आशीर्वादाचं कर. आणि आम्ही जितके लोक ही सभा अटेंड करत आहो, मी ऐकत आहो, आमच्या कानावर हे वचन पडत आहे, ही स्तुती आराधना पडत आहे, ह्या सगळ्यांना आशीर्वादित कर. यावेळेस आम्ही विशेष प्रार्थना करतो आमचे बिशप डॉक्टर सतीश रायबोडे साहेब, माली अक्का, निकी, रिकी, जॉश आणि आमचे चर्चचे संपूर्ण पास्टर्स, संपूर्ण मेंबर्सला आम्ही स्मरण करतो. सगळ्यांना तू सुरक्षित, आशीर्वादित ठेवलं म्हणून धन्यवाद. यापुढेही तुझी कृपा आमच्यावर असू दे. जसं पौल करिंथकरास पत्र म्हणतो की तुझी कृपा मला पुरेशी आहे. होय देवा, आम्ही पण म्हणतो तुझी कृपा आम्हाला पुरेशी आहे. तुझ्या सुरक्षित कृपेत, तुझ्या सुरक्षित हाताखाली आम्हा सगळ्यांना ठेव. आजची सभा तू आशीर्वादाची कर. येशूच्या नावाने प्रार्थना केली, म्हणून तो ऐक पित्या, आमेन. प्रेज लॉर्ड. यावेळेस आपण परमेश्वराच्या उपकार स्तुतीमध्ये जाणार आहोत, प्रेज अँड वर्शिपमध्ये जाणार आहोत. आपण सगळेजण मिळून देवाचा गौरव करू, त्याला धन्यवाद देऊ, त्याची गीतं गाऊ आणि त्याची भक्ती करू. कारण की स्तुती, आराधना प्राप्त करण्यासाठी केवळ तो एकच परमेश्वर आहे, जो सर्वशक्तिमान देवबाप आहे, देवपिता आहे, आणि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त. त्याची आपण जय जयकार करणार आहोत, त्याची स्तुती आराधना करणार आहोत. त्यापूर्वी आपण एक शास्त्रभागसुद्धा वाचणार आहोत, जो आपल्याला प्राप्त होतो स्तोत्रसंहिता 95मध्ये, जे उपकार स्मरणाचं गीत आहे. यामध्ये आपण जाणार आहोत आणि 1 ते 5 पर्यंतची वचनं रेव्हरंड वितेश सोनेकर आपल्यासाठी वाचतील आणि परमेश्वराच्या उपकार स्तुतीमध्ये, प्रेज अँड वर्शिपमध्ये आम्हाला ते घेऊन जातील. आम्ही आपल्या घरी असताना आम्ही उभे राहू शकतो, टाळ्या वाजवू शकतो, गीत गाऊ शकतो आणि मिळून प्रेज अँड वर्शिप करूया आणि देवाचा गौरव करूया. रेव्हरंड वितेश सोनेकर. प्रेज लॉर्ड. किरणों में, सागर की लहरों में, बारिश की बूंदों में है तू, फूलों की खुशबू में, परिंदों के गीतों में, बहती हवाओं में है तू यीशुआ. देखूं जहां तेरा निशान है हर जगह. तू ही था, तू ही है और तू है सदा. तेरे सिवा कोई ना है मेरा, तू मेरा है जहां. मेरी हर सांसों में, मेरी हर बातों में, नींदों में, ख्वाबों में
हर सांसों में, मेरी हर बातों में, मेरी हर ख्वाबों में है तू यीशुआ। देखूं जहां तेरा निशान है हर जगह, तू ही था, तू ही है और तू है सदा। तेरे सिवा कोई न है मेरा, तू मेरा है जहां। Praise the Lord.
हालेलुया। प्रभु की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा करें। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकुस्त के दिन समान पवित्र आत्मा मंडराता। आइए उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा करें। थैंक यू लॉर्ड। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस्त के दिन समान पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकुस्त के दिन समान पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद हो यीशु। पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकुस्त के दिन समान। थैंक यू जीसस। आत्मा मंडराता, पेंटिकुस्त के दिन समान पवित्र आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा। ओ रबा शकाला रबा संदेरी भी। थैंक यू लॉर्ड। यस 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 जीसस। पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकुस्त के दिन समान पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकुस्त के दिन समान पवित्र आत्मा मंडराता। बहरे सुनते हैं, गूंगे गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस्त के दिन समान पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकुस्त के दिन समान पवित्र आत्मा मंडराता। पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते। यस लॉर्ड। पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते। यीशु मसीह के नाम से। यस लॉर्ड। हमारे पापों को क्षमा करता है यीशु। यस लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। सब मिलकर आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस्त के दिन समान पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकुस्त के दिन समान पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकुस्त के दिन समान पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता। वर्शिप हिम, वर्शिप हिम। आत्मा मंडराता। आइए सब मिलकर आत्मा मंडराता। अपने आप को परमेश्वर के स्वाधीन हम कर दें, अपने आप को नम्र कर दे। यस और कहे आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस्त के दिन समान पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकुस्त के दिन समान पवित्र आत्मा मंडराता। ओंदेरे बेरे बेलोरो बुशो खुंदेरे बालाराबा।
ओ यस लॉर्ड। बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखने लगते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, आपकी परिस्थिति को बदलने की ताकत यीशु मसीह में है, उसके नाम में है, उसके लहू में है। परमेश्वर को धन्यवाद दे, हर एक परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दे। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, हम अपनी दृष्टि, हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए रखें। हम यहाँ वहां ना देखें, यहाँ वहां हमारे विचारों को भटकने न दे, परंतु अपना ध्यान उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाए और उससे कहे, प्रभु तुम सा कोई नहीं है, तुम सा कहीं नहीं है। क्योंकि हमें पूरा यकीन है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि तुम सा कोई नहीं है और कोई होगा भी नहीं। द नेम अबव ऑल नेम, जीसस। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। उसके नाम में छुटकारा है, उसके नाम में चंगाई है। प्रभु आपसे बात कर रहा है, आप घरों में अपने परिवार के साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। देखो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तो प्रभु आपसे रूबरू आपके बिल्कुल पास खड़ा है और वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सारी परिस्थितियों में तुझे संभाल लूंगा। उसका वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। असंभव ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ संभव है, क्योंकि आप हमें पुनर्स्थापित करने वाले परमेश्वर हैं, पुनर्स्थापित करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी ग्लोरीफाई योर नेम, द नेम अबव ऑल नेम। जस्ट वर्शिप हिम, ग्लोरीफाई हिज नेम। वी एक्नॉलेज योर प्रेजेंस इन दिस प्लेस लॉर्ड। इस जगह पर, इस समय में हम परिवारों में आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। आप लोगों के हृदय में आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं। प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने आए और प्रभु की आराधना करें और कहे, तुम सा कोई नहीं यीशु। थैंक यू लॉर्ड। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। ग्लोरीफाई योर नेम, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा यस कोई नहीं। यीशु मसीह, हो महिमा तेरी,
हाँ यीशु, सचमुच आप जीवित परमेश्वर हैं, हमें संभालने वाले, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले, हर इस परिस्थिति से बाहर निकालने वाले केवल आप ही प्रभु। Thank you, Lord. अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। Yes, Lord. Yes, Lord. तुमसा कहीं नहीं। हर एक व्यक्ति अपने बुकों को खोल के कहेगा, अपने परिवार के साथ प्रभु की आराधना करें। हाँ प्रभु, हमारा यकीन है पूरा आप पर। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। We glorify your name. Oh, hallelujah. प्रभु है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद हो यीशु आपके वचनों के लिए, आपके वायदों के लिए। प्रभु जी, आपका वचन कहता है मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, बस परिसंसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ प्रियो, आज वो परमेश्वर आपके और मेरे संग है, हमारे साथ है, और उसने हमें छोड़ा नहीं है, परंतु वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर। किसी भी बात की चिंता न करें, भयभीत न होए, अपने विचारों को भटकने न दे, पर अपना ध्यान केवल यीशु की ओर लगा के रखिए। देखो, हर एक परिस्थिति आपकी बदलते जाएगी, हर एक कामों में सफलता मिलती जाएगी, आपके बिजनेस को प्रॉस्पर करेगा, आपके सैलरीज को इंक्रीज करेगा, आपको बढ़ोतरी देगा, आपके प्रमोशंस आएंगे, आपके एग्जाम्स में आप क्लियर हो जाओगे, पास हो जाओगे। हाँ, सारी चिंताएं प्रभु कहता है मुझ पर डाल, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना करें, चाहे तुमको दिल से गाए ये हम मिलके यीशु नाम, यीशु नाम। प्रभु की आराधना करें आत्मा और सच्चाई के साथ, हृदय की गहराई के साथ उसके सन्मुख हम आए, धन्यवाद का बलिदान हम करें। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। चाहे तुमको दिल से गाए ये हम मिलके तेरे नाम
तेरे नाम यीशु नाम की जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय बोलिए यीशु नाम यीशु yes Lord name above all name Jesus यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम में है जिंदगी यीशु नाम में है बंदगी यीशु नाम में है ताजगी यीशु नाम में है सादगी यीशु नाम 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 oh Jesus नाम oh यीशु we love you Lord Jesus yes Lord yes Lord thank you Lord यीशु नाम oh yes Jesus यीशु oh hallelujah नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम में मिलती है कृपा यीशु नाम में मिलती है शिफा यीशु नाम में मिलती है क्षमा यीशु नाम में करना दुआ यीशु नाम 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 की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की It's the name above all names. His name is Jesus. Name is Come on, everybody. सब मिलकर कहे There's power in that name. Yes, His name is Jesus. Thank you, Lord. Worship you, worship you. It's the name above all names. His name is Jesus. There is power in His name is Jesus. His name is Jesus. His name
प्रभु ने आपको जो भाषा दी है, अन्य भाषा का ज्ञान हमें परमेश्वर ने दान हमें दिया है, हम उसका इस्तेमाल करें। इस समय हम आराधना में हैं, हम स्तुति में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ हमारे मध्य में है। उसका वचन कहता है जहाँ के मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं हूँ। और आज आपके साथ परमेश्वर, आपके परिवार के साथ, आपके प्रियजनों के साथ परमेश्वर उपस्थित है। प्रियो, उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई के साथ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड आपकी पवित्र आत्मा के लिए, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए धन्यवाद। जो सामर्थ हमारे साथ हर समय संग संग रहती है, वही पवित्र आत्मा की सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतों में से जीवित किया। और उसने कहा मैं एक सहायक आपके लिए छोड़ जाता हूँ, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। उसकी सामर्थ हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ती। हम जहाँ भी जाएं वो हमारे साथ है। इसलिए प्रियो, अपने आप को अकेला महसूस न करें, निराश न हो अपने जीवन में। और ये बात हरदम और हर समय याद रखे कि मैं अकेला नहीं हूं, पर उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसकी रूह मेरे अंदर है, मेरे साथ है, मेरे ऊपर है। मैं जहां भी जाता हूं उसकी रूह मेरे संग चलती है। वह है पवित्र आत्मा, वह है पवित्र आत्मा, वह है पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो इस संसार में आपने हमारे लिए भेजा। उसी के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जीवित होने के द्वारा प्रभु जी हमारा उद्धार हुआ, हमें नया जीवन मिला। और आज हम नया जीवन लेकर इस संसार में जी रहे प्रभु जी, आपके साक्षी बनकर जी रहे, आपका वचन लेकर हम चल रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, महिमा और आदर केवल आप ही को देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक की आप सुधि ले रहे हैं, हर एक की आप को संभाल के रखा है आपने, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सबके ऊपर अपने पवित्र और शुद्ध लहू का पाड़ा हम हर एक के ऊपर रखते हैं यीशु के नाम से। हर एक की मदद और सहायता। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगे, सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज लॉर्ड, थँक्यू पास्टर वीते सोनेकर, सुंदर वर्शिपसाठी, लीड करण्यासाठी आणि म्युझिशियन्सने सुद्धा आम्हाला यामध्ये नेलं. आणि आमच्या उपकार स्तुतीच्या पंखांवर परमेश्वर विराजमान होतो. त्या परमेश्वराची नेहमी स्तुती आराधना असो. हालेलुया, त्याचा जय जयकार असो आणि त्याला मान महिमा गौरव आपण सतत देत राहू. या प्रियांनो, पुढच्या भागाकडे जाऊया. आपण आपल्या देणग्या, अर्पण आणि दशमांश परमेश्वराच्या भांडारात आणूया. पवित्र शास्त्रामध्ये मलाखीच्या पुस्तकात लिहिलेलं आहे की तुम्ही आपला सगळा दशमांश परमेश्वराच्या भांडारात आणा, कारण तिथे अन्न असावे म्हणून. आणि आम्ही जेव्हा आपला दशमांश परमेश्वराला देतो, तर आमचं उत्पन्न खाऊन जाणाऱ्या शैतानाला परमेश्वर धुडकावून लावतो. आमचं उत्पन्न वेस्ट जात नाही, आमची कमाई बर्बाद होत नाही, तर त्याचा उपभोग आम्ही स्वतः घेतो, आमचे लेकरं घेऊ शकतात, आम्ही स्वतः सुखात राहू शकतो. या प्रियांनो, आपण आपला दशमांश आपल्या देणग्या परमेश्वराच्या समोर घेऊन येऊ. आपण घरी असताना आपल्या देणग्या आणि अर्पण आणि दशमांश एका इन्व्हलपमध्ये एका वेगळ्या ठिकाणी काढून ठेवू, जमा करू, आणि जेव्हा केव्हा आपण चर्चमध्ये येऊ तेव्हा आपण तो देऊ. किंवा ज्या लोकांना शक्य असेल ते लोक ऑनलाईन ट्रान्सफर करू शकतात. ज्या कोणाला चर्च अकाउंटचे डिटेल्स पाहिजे असेल, अकाउंट नंबर पाहिजे असेल, त्यांनी आम्हाला मागव, आम्ही त्यांना देऊ. तुम्ही ऑनलाईन आपले ऑफरिंग्स आणि
दशमांश चर्च अकाउंटमध्ये डायरेक्ट जमा करू शकता. पुष्कळसे लोक डायरेक्ट जमा करत आहे आणि आशीर्वादित होत आहे. आम्ही सगळे लोक आपला दशमांश परमेश्वराच्या भंडारात आणत आहोत. यावेळेस आपण एक विशेष गीत गाऊया. ब्रदर शालोम सोनेकर समोर येतील आणि आपल्यासाठी विशेष गीत गातील. हे विशेष गीत गात असताना आपण देणग्या, अर्पण आणि दशमांश परमेश्वराच्या भांडारात घेऊन येऊ. ब्रदर शालोम सोनेकर. प्रेज लॉर्ड. मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ, उसने सुंदर सी संधि दी उसके गीत गाने की और उसकी महिमा करने की. आइए प्रियो, हम ये गीत गाएंगे और उस प्रभु की महिमा करेंगे. सूरज की किरणों में, सागर की लहरों में, बारिश की बूंदों में है तू. फूलों की खुशबू में, परिंदों के गीतों में, बहती हवाओं में है तू. यीशुआ, देखूं जहाँ तेरा निशान है हर जगह. तू ही था, तू ही है और तू है सदा. तेरे सिवा कोई ना है मेरा, तू मेरा है जहाँ. मेरी हर सांसों में, मेरी हर बातों में, नींदों में, ख्वाबों में है तू. मेरी हर सांसों में, मेरी हर बातों में, मेरी हर ख्वाबों में है तू. यीशुआ, देखूं जहाँ तेरा निशान है हर जगह. तू ही था, तू ही है और तू है सदा. तेरे सिवा कोई ना है मेरा, तू मेरा है जहाँ. Praise the Lord. थँक्यू ब्रदर शालोम सोनेकर सुंदर गीतासाठी. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. यावेळेस आपण संडे स्कूलच्या लेकरांच्या द्वारे काही क्लिप्स आहेत ते आपण पाहूया. काही वचनांच्या, सॉंग्सच्या आणि डान्सेसच्या. त्या आपण संडे स्कूलच्या व्हिडिओ क्लिप्स, संडे स्कूलच्या लेकरांकडून जे परफॉर्म केलेत आहे ते आपण बघूया. प्रेज लॉर्ड चर्च. आज मी तुम्हाला योहान याचे 15वा अध्याय 1 ते 11 वचने म्हणून दाखवणार आहे. द्राक्षवेल आणि फाटे. मी खरा द्राक्षवेल आहे, माझा बाप माळी आहे. माझ्यातील फळ न देणाऱ्या प्रत्येक फाटा तो काढून टाकतो आणि फळ देणाऱ्या फाट्याला तो अधिक फळ यावे म्हणून तो त्या प्रत्येकाला साफसूफ करतो. जे वचन मी तुम्हाला सांगितलेले आहे त्यामुळे तुम्ही आता शुद्ध झालेले आहात. तुम्ही माझ्यामध्ये राहा आणि मी तुमच्यामध्ये राहीन. जसे फाटा वेलात राहिल्यापासून त्याला आपल्या आप फळ देता येत नाही, तसे माझ्यामध्ये राहिल्यापासून तुम्हालाही देता येणार नाही. मी वेल आहे, तुम्ही फाटे आहात. जो माझ्यामध्ये राहतो
आणि मी ज्याच्यामध्ये राहतो तो पुष्कळ फळ देतो, कारण माझ्यापासून वेगळ्या असल्यास तुम्हाला काही करता येत नाही. जर माझ्यामध्ये कोणी राहिला नाही तर त्याला फाट्याप्रमाणे व बाहेर टाकतात व तो वाढून जातो. आणि तसले फाटे गोळा करून अग्नीत टाकतात व ते जळून जातात. तुम्ही माझ्यामध्ये राहिलेत व माझी वचने तुमच्यामध्ये राहील. जे काही तुम्हाला पाहिजे असेल ते मागा, म्हणजे ते तुम्हाला प्राप्त होईल. तुम्ही विपुल फळ दिल्याने माझा पित्याचा गौरव होतो आणि तुम्ही माझे शिष्य व्हाल. जशी माझ्या पित्याने माझ्यावर प्रीती केली तशी मीही तुमच्यावर प्रीती केली आणि तुम्ही माझ्या प्रीतीत राहाल. जसा मी आपल्या पित्याच्या आज्ञा पाळून त्याच्या प्रीतीत राहतो तसे तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल तर माझ्या प्रीतीत राहाल. माझा आनंद तुमच्यामध्ये असावा व तुमचा आनंद परिपूर्ण व्हा म्हणून मी तुम्हाला ह्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. लूक 6:4 तो देवाच्या मंदिरात कसा गेला आणि त्या समर्पित भाकरी याजकांशिवाय कोणी खाऊ नये त्या घेऊन त्यांनी कशा खाल्ल्या आणि आपल्या बरोबरच्यांनाही कशा दिल्या हे तुम्ही कधी वाचले नाहीच का? याच वचनावर आज मी तुम्हाला एक छोटी स्टोरी सांगणार आहे. जसे झाड तसे फळ. ज्याला वाईट फळ येईल असे कोणतेही चांगले झाड नाही, तसेच ज्याला चांगले फळ येईल असे कोणतेही वाईट झाड नाही. प्रत्येक झाड त्याच्या फळावरून ओळखू येतात. काटेरी झाडावरून कोणी अंजीर काढत नाही, तसेच द्राक्षांच्या झाडावरून कोणी द्राक्षांचा घड काढत नाही. चांगला मनुष्य आपल्या अंतःकरणातील चांगल्या भंडारातून काढून देतो, तसेच वाईट मनुष्य वाईटातून काढतो, कारण अंतःकरणात जे भरले आहे तेच मुखावाटे निघते. प्रेज द लॉर्ड. यावेळेस आपण अनाऊन्समेंटच्या भागामध्ये जाऊया. अनाऊन्समेंट ही आहेत की आपण सगळेजण प्रार्थना करीत राहू. विशेष म्हणजे आपल्या चर्चच्या सगळ्या लोकांसाठी, आपल्या पास्टरसाठी, आपले बिशप डॉक्टर सतीश रायबोडे साहेब त्यांच्या फॅमिलीसाठी आपण प्रार्थना करीत राहू. आपल्या देशासाठी प्रार्थना करू, देशांच्या मंत्र्यांसाठी प्रार्थना करू, इस्रायलाच्या यरुशलेमेच्या शांतीसाठी प्रार्थना करू. त्याचप्रमाणे आजपासून जो आठवडा सुरू झाला यामध्ये काही वाढदिवस आणि वेडिंग ॲनिव्हर्सरी आहे त्या लोकांसाठी सुद्धा आपण प्रार्थना करीत राहू. विशेष प्रार्थना करू आपण की संपूर्ण जगामध्ये जो कोरोना व्हायरस पसरलेला आहे, पुष्कळसे लोक त्याने आजारी आहेत, ग्रसित आहेत, काही लोक बरे झाले आहेत, काही लोक मरण पावले आहेत, पण देवाची कृपा आम्हावर आहे, आम्ही सुरक्षित आहोत. त्याबद्दल देवाची स्तुती असो. आपण परमेश्वराकडे सगळेजण मिळून आपल्या वैयक्तिक प्रार्थनेमध्ये आठवण करूया की देवा तुझी कृपा या जगावर तू कर. या जगावर तू प्रेम केलेलं आहेस, या मानवजातीवर तू प्रेम केलं आहेस. त्यासाठी आपला पुत्र येशू ख्रिस्त तू दिलेला आहेस. ज्या येशूला बसलेल्या फटक्यांनी तू आम्हाला आरोग्य दिलेलं आहेस, त्याच येशूच्या नावामध्ये परमेश्वर पित्याकडे प्रार्थना करूया की देवा तू कृपा कर, दया कर आणि हा कोरोना व्हायरसचा विषाणू तू नष्ट कर आणि आम्हा सगळ्यांना यापासून सुरक्षित ठेव, आशीर्वादित ठेव, निरोगी ठेव, अशी आपण परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया. यावेळेस आपण इंटरसेसरी प्रेयरमध्ये जाऊया, मध्यस्थीची प्रार्थना करूया. त्याचप्रमाणे या देणग्या, अर्पण आणि दशमांशावर सुद्धा आपण प्रार्थना करूया. आपण प्रार्थना करू. सर्वशक्तिमान परमेश्वरा, पवित्र देवा,
तुझा पुत्र आमचा तारणारा येशू ख्रिस्त याच्या नावाने आम्ही तुझ्या समोर येतो. तुझे उपकार मानतो परमेश्वरा, तुझी कृपा दया आमच्यावर तू केलीस. मे महिनाभर तू आम्हाला सांभाळलंस, उन्हापासून सांभाळलं, सगळ्या आजार दुखण्यांपासून सांभाळलं, शैतानाच्या प्रत्येक हमल्यापासून आम्हाला वाचवून ठेवलं, म्हणून तुला धन्यवाद. विशेष आम्ही तुझे उपकार मानतो की तू आम्हाला सुरक्षित आणि तुझ्या कृपेत ठेवलं. तुझी स्तुती आराधना करण्याची वेळ दिली. तुझं वचन वाचण्यासाठी आम्हाला तू आपल्या कृपेत ठेवतोस. तुझ्या सेवकांकडून तू आम्हाला आशीर्वादित करतोस, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आम्ही विशेष प्रार्थना करतो, जे देणग्या, अर्पणं आणि दशमांश आम्ही तुझ्या भंडारात आणलेले आहे ते तू स्वीकार कर. त्यावर तू आपला आशीर्वाद पाठव. तुझ्या प्रार्थनेने त्याला आशीर्वादित करून तो ज्या ज्या लोकांनी आम्ही तुझ्या भवनात आणलेला आहे त्या सगळ्यांना तू हजारो पटीचे आशीर्वाद परतीने दे. देवा, तू देणारा देव आहेस. तू कोणाचा ऋणी राहत नाहीस. आम्ही तुला धन्यवाद देतो की तू आम्हाला आशीर्वादित ठेवलेला आहे. आमच्या कमाईतून, आमच्या इन्कममधून जो काही दशमांश आम्ही तुझ्यासमोर आणला आहे तो तू स्वीकार कर. त्याद्वारे तू आम्हाला सगळ्यांना आशीर्वादित कर. तुझ्या वचनात लिहिल्याप्रमाणे की तुम्ही आपला सगळा दशमांश परमेश्वराच्या भांडारात आणा, कारण तिथे अन्न असावे, तिथे आशीर्वाद आहे. आणि तुला आम्ही आपला स्वतःला समर्पित केलेला आहे. तू आमची काळजी घेतोस. आमचं उत्पन्न खाऊन घेणाऱ्यास तू धुडकावून लावतोस, धमकावतोस, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आम्ही आजची सभासुद्धा तुझ्या हातात सोपवित आहोत परमेश्वर. आम्ही विशेष प्रार्थना करतो आमच्या देशांच्या मंत्र्यांसाठी. आम्ही प्रार्थना करतो इस्रायल यरूशलेमच्या शांतीसाठी. आम्ही प्रार्थना करतो कोरोना व्हायरसपासून मुक्तीसाठी. त्याच्यापासून आम्हाला हिलिंग तू दे. आम्हाला निरोगी ठेव अशी विनंती करतो. आम्हाला तू वाचवतोस, सुरक्षित ठेवतोस. आमच्यावर तू कृपा दया करतोस. आमची आठवण तू करतोस, आमची आठवण ठेवतोस, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. परमेश्वर, तुझी कृपा आमच्यावर नेहमी असू दे. ज्याप्रमाणे तू आपल्या लोकांची आठवण करतोस, त्यांना संकटातून काढतोस, वाचवितोस, कृपा करतोस, शत्रूपासून आम्हाला वाचवितोस, म्हणून त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. परमेश्वर, आम्ही आज विशेष प्रार्थना करतो ज्या लोकांचे वाढदिवस आहेत त्या सगळ्यांना तू आशीर्वादित केलेला आहेस. नवीन वर्षाचे नवीन दिवस त्यांच्या जीवनात जोडलेले आहेस. ज्या लोकांचे लग्नाचे वाढदिवस आहे त्यांचं वैवाहिक जीवन तू आशीर्वादाचं कर. त्यांच्या लेकरांना तू आशीर्वादित कर. त्यांची नाती पोती त्यांच्या दृष्टीने तू दिसू दे, अशी आम्ही तुला विनंती करतो. परमेश्वर, आम्ही प्रार्थना करतो की तू आमचे प्रार्थना ऐकलेल्या आहेस, त्याबद्दल धन्यवाद देतो. आम्ही प्रार्थना करतो आणि तू ऐकतोस आणि होय आणि आमेनमध्ये उत्तर देतोस, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. बापा, येणारं वचन तू आशीर्वादाचं कर. येशूच्या नावाने प्रार्थना केली, म्हणून तो ऐक पित्या. आमीन. प्रेज लॉर्ड. अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे. परमेश्वर के वचन से हम आशीषित होने जा रहे हैं. आइए प्रियो, परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे और हमारे बीच में पास्टर क्रिस्टोफर जॉन है, उनकी ओर से हम वचन सुनने वाले हैं. मैं विनती करता हूँ पास्टर क्रिस्टोफर से कि वे सामने आकर परमेश्वर के वचन से हमें आशीषित करेंगे. पास्टर क्रिस्टोफर जॉन. प्रेज द लॉर्ड. आज पेंटिकोस्ट संडे हम मना रहे हैं और आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें आज के इस विशेष दिन में, पेंटिकोस्ट संडे में, आज प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है. मैं चाहूँगा हम सब निकाल लें प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2, और वहाँ लिखा हुआ है पहले पद में, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. प्रेज़ द लॉर्ड. ये वो दिन था प्रियो जब पेंतिकुस्त का दिन था, और उस दिन पवित्र आत्मा, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसे ही उनके चेलों पर और जो उनके विश्वासी थे उन सभी लोगों पर उतर आया. और प्रियो, ये विशेष दिन इसीलिए भी है क्योंकि पेंतिकुस्त का जो दिन था ये यहूदी लोग मनाया करते थे. यहूदी लोग एक त्यौहार मनाते थे जिसका नाम था फसह का पर्व. आपने इसके बारे में सुना भी होगा, और उसको जो है इंग्लिश में पैस ओवर कहते हैं, पास ओवर. जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को जो मिस्र की गुलामी में थे उनको जब वहाँ से छुड़ाया और उनको लेकर परमेश्वर ने उस वाचा के उस जगह तक लेकर आए, वहाँ से जब निकाला, छुड़ाया, तो लोगों ने एक मतलब वहाँ पे एक उत्सव मनाया जाने लगा यहूदियों में और इज़राइलियों में, जिसको हम कहते हैं पैस ओवर, फसह का पर्व. उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी हम जानते हैं कि अपने अंतिम समय में वे फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में गए थे, और वहाँ पर उन्होंने अपनी जान दी, कुर्बानी दी, और उसके द्वारा उन्होंने हमें
जो पाप की मजदूरी से और पाप के जो हमारे ऊपर जो शैतान का और पाप का जो हमारे ऊपर जो भी वो राज करता था, उससे हमें छुड़ाया, हमें उसकी गुलामी से बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। तो उस रीति से हम जो है अब हम उस पाप में नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते, हमने भी पास ओवर कर लिया है। और वह फसह का पर्व मनाया जाता था। उसके 7 हफ्तों के बाद यानी 39 दिन के बाद जो 50वां दिन होता है, उसको उस दिन में एक विशेष त्यौहार मनाते थे वे यहूदी, और उसका नाम था शिवोत। और उसको जो है हम इंग्लिश बाद में उसको ये भी कहा जाता है, यूनानी शब्द में है पेंतिकोस्त। और वो क्या था कि उस दिन उन्हें जो है मूसा के द्वारा सिनै पर्वत में तोरा मिला था, यानी परमेश्वर का वचन, जो पहली 5 पुस्तकें थी वो उनको मिली थी। इस खुशी में कि परमेश्वर का वचन उनको मिला है, इस वचन को जो पत्थरों में उनको मिला था, जो मूसा के द्वारा मिला था, और उस वचनों को उनको जब मिला तो वो उस खुशी में उस उत्सव को मनाते हैं जिसको कहते हैं शिवात, जिसको हम लोग फसह का पर्व भी कहते हैं। 50 दिन के बाद मनाया। और वैसे ही हम लोगों ने भी गुड फ्राइडे ईस्टर मनाया, और उसके अभी हम 50 दिन बाद अभी हम आज जो है हम पेंटिकॉस्ट संडे मना रहे हैं। लेकिन अंतर ये है कि वो पुरानी वाचा के लोग थे, उनको परमेश्वर का वचन मिला, लेकिन हम जो नई वाचा के लोग हैं, जो यिर्मयाह उसके 33 अध्याय और 31 पद में यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि मैं एक नई वाचा बांधूंगा, और वो वाचा ऐसी होगी, उसमें ये होगा कि परमेश्वर का वचन जो है वो अपने लोगों के हृदयों में, हमारे मनों में परमेश्वर डाल देंगे। और ये ऐसा ही हुआ नई वाचा में पेंतिकुस के दिन में। उनके पेंतिकुस में और हम जो मनाते हैं उसमें फ़र्क है, क्योंकि इस पेंतिकुस में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन विश्वासियों पर उतर आया और हम पर उतर आता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है और हमारे अंदर जो है पवित्र आत्मा अपने वचनों को ले आता है। यानी हमारे अंदर जो है अब हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में अब पवित्र आत्मा रहते हैं, जो परमेश्वर का वचन है हमारे अंदर रहता है, उनको जागृत करते हैं और उस रीति से हम जीवन बिताते हैं। अब हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है प्रार्थना करने में, पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं वचन को पढ़ने और समझने और उसको अपने जीवन में पालन करने में। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है पेंटिकुस के दिन का अर्थ। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और उस नई वाचा के अनुसार पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा भी है। तो इसीलिए ये पवित्र आत्मा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कई लोगों के कुछ उनके कन्फ्यूजन भी होंगे, असमंजसता भी है इस बारे में काफ़ी, और कुछ लोगों का कहना है कि पवित्र आत्मा के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, असमंजसता है। हमारी खुशी की बात यह है कि नागपुर की पहली कलीसिया हम कह सकते हैं हमारी है, जो बिशप सतीश रायबोडे, और उन्होंने जो है ये पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्टल जो मूवमेंट, जो पूरा जो है पवित्र आत्मा की सेवकाई को हमारे इस शहर में बताया, और जिसको हम जो उनके लोग हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इसको कायम रखें और पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा हम और लोगों को जो बताएं और पवित्र आत्मा की सेवकाई को लोग समझ सकें। मैं एक ऐसे चर्च में पला बड़ा जहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में जानकारी नहीं थी। मैंने कभी नहीं ज़्यादा सुना भी था, और ना ही मैंने कभी किसी को अन्य भाषा बोलते हुए पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में जाना था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ 17-18 साल में, जब मैंने पवित्र आत्मा के बारे में जाना, और जब मैंने विश्वासियों को देखा कि वो यीशु मसीह के साथ में कैसे उनकी जीवन वो जी रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी ये जानना चाहिए, और मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। तो इसमें पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट का दिन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा से भरकर सारे उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को किया। अगर कोई ये सवाल पूछे, कोई मसीह, कि क्या मैं एक प्रभावी मसीही जीवन जी सकता हूँ बिना पवित्र आत्मा के, तो इस सवाल का जवाब होगा नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप प्रेरितों के काम में उसके 10वें अध्याय और उसके 38 पद में आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने
किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने अभिषेक किया सामर्थ के साथ, ताकि वह भलाई कर सके और अच्छे काम कर सके और जो शैतान के बंधन में है उनको वो छुड़ा सके, तो हम और आप अगर प्रभावी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें भी पवित्र आत्मा के सामर्थ की अभिषेक की ज़रूरत है एक मसीही जीवन प्रभावी रूप से जीने के लिए। और बाइबल ये भी बताती है कि वह हमें अभिषेक करता है ताकि जो भी हम काम करते हैं वो अच्छा कर सकें। अभिषेक का मतलब होता है मिसाख, मतलब जैसे कि कोई किसी के ऊपर तेल को लगाता है, तेल रगड़ता है, उसका मतलब उसका यह मतलब होता है अभिषेक करना, अनॉइंट करना, मतलब जो काम हम करते हैं उसको और बेहतर से कर सकें, अच्छे से कर सकें। जैसे कि आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप कारपेंटर हो, चाहे आप डॉक्टर नर्स हो, चाहे आप टीचर हो, या मैं कोई कंपनी में काम करता हूँ, आप स्टूडेंट हो, हम जो काम करते हैं, व्यापार करते हैं या घर में भी काम करते हैं, घर देखते हैं, उसको अच्छे से सेवकाई करते हैं, उसको हम अभिषेक, परमेश्वर पवित्र आत्मा अभिषेक आता है, उस काम को हम अच्छे से कर सकें, प्रभु की महिमा के लिए कर सकें, वो इसीलिए अभिषेक आता है ताकि हमारी उन्नति भी हो सके। तो अगर यीशु मसीह को इस अभिषेक की ज़रूरत थी तो हमें भी इस अभिषेक की, हमें प्रभावी मसीह जीवन जीने की के लिए बहुत ज़रूरत है। और आगे हम प्रेरितों के ही काम में 19वें अध्याय में पढ़ते हैं। 19वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब अपोलोस कोरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफुसिस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। फिर पौलुस उनसे पूछता है कि तो तुमने किसका बपतिस्मा पाया? तो उन्होंने कहा कि हमने यूहन्ना का जो बपतिस्मा उसको पाया है। और फिर वो जो है उनको बताता है पवित्र आत्मा के अभिषेक के, और फिर वो लोग जो है पवित्र आत्मा को पाते हैं। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि आज भी ऐसी स्थिति है जहाँ पर लोग पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जानते, उनके मन में असमंजसता है, सेवकाई के बारे में पवित्र आत्मा कौन है ये भी समझ नहीं हो पाती, और कई बार ऐसे सवाल आते हैं। तो आज मैं थोड़ा समय आज जो संदेश है वो यही है कि नो द होली स्पिरिट, हम पवित्र आत्मा को जानें, ठीक है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने तरह से हम देख सकते हैं अंतिम शब्द खास कर उन्होंने कहा था कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं पवित्र आत्मा को, पाक रसूल को मैं भेजूंगा, ये उन्होंने कहा था। आइए यीशु मसीह ने जो कहा था इसके बारे में हम ज़्यादा जो वचन जो यीशु मसीह ने कहे वो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 14वें अध्याय 15वें वगैरह में हम बहुत जो है यीशु मसीह के आखिर का जो संदेश था वो हम यहाँ पर देखते हैं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 16 पद, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा। ये जो सहायक जो शब्द है इसके कई मतलब भी हैं। मतलब इसको अगर हम और डीप में देखेंगे, इंग्लिश में जो एम्पलीफाइड बाइबल है उसमें इस शब्द के साथ में और 6 शब्द हैं इसके। पहला शब्द है कंफर्टर। कंफर्टर का मतलब होता है, यीशु मसीह ने क्या पवित्र आत्मा को क्या कहा बताया? कंफर्टर। कंफर्टर का मतलब होता है दिलासा देने वाला, शांति देने वाला, आश्वासन देने वाला। और प्रियो, सच में हमें ऐसे समयों में, खासकर जो अब हम ऐसे बहुत ही विचलित करने वाले समय में हम रह रहे हैं, तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमें दिलासा दे, आश्वासन दे। दूसरा जो शब्द जिसके बारे में ये जो शब्द है वो है काउंसलर, सलाहकार। वो हमें सलाह देता। हम यहाँ वहाँ भागते सलाह ढूंढ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो हमारे सलाहकार के रूप में यीशु मसीह ने कहा मैं भेजूंगा। तीसरा शब्द है हेल्पर, सहायक, मददगार। चौथा शब्द है इंटरसेसर, मध्यस्थ करने वाला। आगे एक और शब्द है एडवोकेट, मतलब वकील, हिमायती। आगे का शब्द है स्ट्रेंथनर, मजबूत करने वाला, शक्ति बढ़ाने वाला। और एक शब्द है स्टैंड बाय, समर्थन करने वाला, समीप खड़े रहने वाला। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ रहता है, समीप रहता है।
तो ये है जो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने कहा। लेकिन आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि यीशु मसीह ये सब थे चेलों के लिए। जब यीशु मसीह 3-3.5 साल अपने चेलों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में थे, उनको अपना दोस्त मानते थे, और ये जो चेले थे इनके लिए वे यीशु मसीह ये सब थे, सलाहकार थे, आश्वासक थे, और सब कुछ थे, समीप रहने वाले थे, खड़ा रहे, हिमायती थे, वकील, सब यीशु मसीह थे। लेकिन जब यीशु मसीह जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक सलाहकार को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ पेंतिकुस्त संडे के दिन, पेंतिकुस्त के दिन जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा वो आए, और वैसा ही हुआ। लेकिन प्रियो, ये बात भी है कि पतरस और जितने भी चेले थे, उन्होंने तो यीशु मसीह के साथ समय भी बिताया था, लेकिन आगे चल के हम और आप तो, लेकिन हमने तो यीशु मसीह के साथ समय नहीं बिताया। तो कई बार हम भी सोचते हैं ना, हम लोग सोचते काश हम यीशु मसीह के समय में होते। लेकिन प्रियो, पौलुस जो था वो उसने, पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने तो यीशु मसीह के साथ समय नहीं बिताया था, है ना। और लेकिन पवित्र आत्मा उसने पाई, यीशु मसीह पर विश्वास के पवित्र आत्मा पाई, और वो पवित्र आत्मा की संगति में इतना बढ़ा कि पतरस कहता है, पतरस जो है उनकी जो पत्री है, और दूसरा पतरस उसके जो 3 अध्याय 15 और 16 पद में पतरस कहते हैं कि भाई पौलुस की कुछ बातें काफ़ी गहरी हैं और समझने में कठिन हैं। यानी वो ये बात मानता है कि कुछ बातें पौलुस को तो मुझसे ज़्यादा पता है। प्रियो, हालांकि पौलुस ने यीशु मसीह के साथ साक्षात रूप में समय नहीं बिताया था, उनके साथ में नहीं रहा था वो। ऐसे ही आप और मैं भी, हम लोग उस 2000 साल पहले नहीं थे, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पौलुस की रीति हम भी यीशु मसीह के समान यीशु मसीह को जान सकते हैं, यीशु मसीह की बातों को हम समझ सकते हैं गहराई से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ, लेकिन मैं पाक रसूल पवित्र आत्मा को भेजूंगा। यीशु मसीह ने थोमा को जब अपने हाथ दिखाया और जो उन्होंने जो घाव दिखाया, तो यीशु मसीह ने थोमा को, आप जानते क्या कहा था, कि तुमने तो मुझ पर घाव को देखकर, छूकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करें। प्रियो, आपने और मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं, और इसीलिए हम धन्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा भेजा जाएगा, मैं जाता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा। तो आई वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस यू टू द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज अ पर्सन, वह एक व्यक्ति है। इसीलिए 2 कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है कि यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहे। और पास्टर्स भी इसको जो है बेनेडिक्शन में कहते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता। हम किसके साथ सहभागिता कर सकते हैं? हम किसके साथ संगति कर सकते हैं? किसी व्यक्ति के साथ, किसी चीज के साथ, या किसी और चीज के साथ नहीं। कई लोग समझते हैं कि पवित्र आत्मा एक उपस्थिति है, एक फीलिंग है। वो फीलिंग नहीं है, सिर्फ वो कोई उपस्थिति नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और उसके बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल में 800 बार बताया गया है। और पवित्र आत्मा जो है, पुराने नियम आप जानते हैं कि इब्रानी भाषा में लिखा गया था। नया नियम जो है वो जो है यूनानी भाषा में लिखा गया है। इब्रानी भाषा में जो शब्द उपयोग में लाया गया है पवित्र आत्मा के लिए, वो शब्द है रुआख। रुआख, आप मेरे पीछे बोलिए, रुआख। रुआख का मतलब होता है तेज हवा। इसलिए पवित्र आत्मा को रुआख हकादेश कहा जाता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 2 पद में। जब आदि में सृष्टि का निर्माण हुआ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, रुआख हकोदेश, रुआख आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रियो, बेडौल पृथ्वी थी, इसमें कोई रचना नहीं थी, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, इसमें अंधियारा थी। पवित्र आत्मा जो है इस पर मंडराता और इसमें एक आकार लेकर आया।
और ये जो है विंड का काम होता है, क्योंकि जो आप जानते हैं कि हवा जो है, तेज़ हवा जिसको कहते हैं, वो जो है ये बहुत ज़रूरी है। तेज़ हवा के बारे में हम कुछ जानते हैं, जिसके बारे में हम कई बार रूपक देखते हैं। पवित्र आत्मा को हम सोचते हैं, कई बार दिखाया जाता है कबूतर की नाई या फिर आग की नाई, लेकिन सही में अगर बाइबल में रुआख को हम देखें तो वो एक तेज़ हवा के बारे में हम देखते हैं। तेज़ हवा बहुत ज़रूरी है, हवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हवा चलती है तो वातावरण बदल जाता है। अभी हम गर्मी के मौसम में हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बारिश आने वाली है, उसके पहले तेज़ हवा चलेगी, हमें पता चल जाएगा कि मौसम बदलने वाला है। वैसे ही जब हवा चलती है, मौसम बदलता है, तो जो हवा तेज़ चलती है तो वो पेड़ों में से बीज वगैरह को ले जाके वो यहाँ वहाँ फैला देती है, जिसके कारण और दूसरे जगह भी पौधे पेड़ उगते हैं, पक्षी इसके कारण जी पाते हैं, पशु पक्षी इसके कारण जीते हैं। हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि इसके कारण फसल वगैरह, तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि तेज़ हवा का ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ बातें तेज़ हवा के बारे में, जो रुआख के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे हम समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व हम समझ पाएंगे, उनका नेचर समझ पाएंगे, है ना। तो पहली बात है कि हवा, तेज़ हवा जो होती है, हवा रुआख, उसको हम देख नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, हम और आप उसको देख नहीं सकते। और बाइबल में भी लिखा हुआ है कि यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 17 पद में यीशु मसीह कहते हैं, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि सत्य का आत्मा, संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार इसे नहीं देख सकता, क्योंकि ना वो उसे देखता है ना उसे जानता है। लेकिन प्रियो, आप उसे जानते हैं, हम उसे जानते हैं, पवित्र आत्मा को हम जानते हैं। हम जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया वो जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। दैट इज द अनसीन नेचर ऑफ गॉड। दूसरी चीज हम देखते हैं कि हवा जहाँ चाहे वहाँ जाती है, जहाँ चाहे वहाँ जाती है। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा था, जब निकोदेमुस सवाल पूछ रहा था कि मैं कैसे नया जन्म पा सकता हूँ, क्या मैं फिर से अपनी माँ के गर्भ में जाऊँगा, तो यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मता है, जैसे हवा चलती है, यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 8 पद में आप पढ़ सकते हैं, हवा जहाँ चाहे वहाँ जाती है, वैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे हुआ भी होता है कि वह जहाँ चाहे पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम हो पाता है। इट इज़ अ मिरेकल। हमारा और आपका उद्धार ये एक सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। होली स्पिरिट मूव्स इन डिफरेंट वेज। पवित्र आत्मा भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं, एक ही तरीके से नहीं होता है पवित्र आत्मा का काम। जैसे कि यीशु मसीह ने भी जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से होकर जो है आश्चर्य कर्म करते थे। एक बार अगर आप देखें कि उन्होंने अंधों को रोशनी दी, ठीक है, तो कभी उन्होंने अंधों के आंखों पर हाथ रखा और प्रार्थना की और वे अंधे ठीक हो गए। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब यीशु मसीह ने क्या किया कि मिट्टी में थूका और उसमें से उस मिट्टी को उसकी आंखों में डाला और उसके बाद वो जो अंधा था वो देखने लग गया। तो ये तरीका अलग था, और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से पवित्र आत्मा ने पहले काम किया है वैसे ही काम करेगा। हर कई बार हम लोग प्रार्थना में भी कहते हैं पवित्र ऐसे काम, लेकिन पवित्र आत्मा वैसे काम नहीं कर, परमेश्वर ऐसे काम नहीं कर। परमेश्वर अपने रीति से काम, जैसे हवा जहाँ चाहे, हम नहीं बता सकते कि हवा यहाँ से आ, या हम बोलेंगे हवा वहाँ से, ऐसे नहीं होता है। हवा जहाँ चाहती है वहाँ जाती है। तो वैसे ही पवित्र आत्मा का अनप्रडिक्टेबल नेचर है। इट्स अनसीन, इट्स अनप्रडिक्टेबल नेचर ऑफ गॉड। तीसरी बात है कि जो तेज हवा है वो पावरफुल है, वो बहुत सामर्थी है। प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय और 8 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। और ये सामर्थ जरूरी है, क्योंकि इसी सामर्थ के पाने के बाद ही हम यरूशलेम में और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह हैं। प्रियो, अगर वचन परमेश्वर का हमारे और मेरे और आपके पास में आया है तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा इन चेलों ने ले जाकर परमेश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है, और अभी भी फैल रहा है। अभी भी बहुत से लोगों में और बहुत से इवन राज्यों में, जगहों में परमेश्वर के वचन का काम है। लेकिन ये सिर्फ हमारे और आपके ताकत से नहीं होगा, इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की ज़रूरत होगी।
सो हम कुछ ही काम कर सकते हैं अपनी ताकत से, लेकिन हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। तो आपकी जो भी दुविधा है, जो भी समस्याएं हैं, तो पवित्र आत्मा के सामने ले जाइए, वो आपको सामर्थ्य देगा उसमें से उभारने के लिए। चौथी बात हम देखते हैं कि हवा जो है, तेज़ हवा जो है, रिफ्रेशिंग है, वो ताजगी ले आती है। क्योंकि हम लोग जो है घुटन महसूस करते हैं अगर हवा नहीं हो। कई बार हम घर के बाहर जाते हैं, ताज़ी हवा लेते हैं, है ना। कार में हम जाते हैं तो बाहर देखते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो बाहर की हवा लेते हैं। कितना भी अच्छा एसी भी क्यों ना हो, लेकिन बाहर की जो ताज़ा हवा है उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो ताजगी परमेश्वर ले आते हैं। बाइबल में लिखा है 1 कोरिन्थियों में और दूसरे अध्याय 9 से 10 में आप पढ़ेंगे कि जो आँखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो किसी के मन में नहीं आया, वो बातें जो पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी है, वो ताजगी की बातें हैं, वो ताजगी ले आता है। अगर आप आज हताश, निराश हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में ताजगी को ले आ रहा है। मैं भविष्यवाणी के रूप में आपसे कहता हूँ, वो ताजगी को आप महसूस करें, उस ताजगी को आप ले लें अपने जीवन में। पवित्र आत्मा से कहेंगे, पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए, अपनी ताजगी से भर दीजिए। और आखिरी जो है कि ये हमें सामर्थ्य की ज़रूरत है जब तेज़ हवा चलती है। अगर आप सोचिए कि अगर हम जो है वो चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं, पहले हाथ से ऐसे चलाते थे ना, तो ऐसे हम जो उस चप्पू चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं, लेकिन हम कितनी मेहनत करें, कितना भी मेहनत करें, थोड़ा ही अपनी ताकत से जा सकते हैं। लेकिन जब तेज़ हवा आती है, आंधी आती है, तो उससे क्या होता है कि वो अपने आप लहरें चलने लगती हैं और हमको ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं, अपने आप जाती है। कई बोट को आपने देखा होगा कि वो रस्सी बांधते हैं और जब हवा आती है उसके अनुसार वो लोग अपने बोट को लेके सेल करके जाते हैं। क्यों? उसी रीति से पवित्र आत्मा हम जो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं हम अभी समयों में, उस मेहनत में पवित्र आत्मा हमें फोर्स देता है, कि हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसको लेकर हम आगे, हम अपनी मेहनत कितना करेंगे। इसलिए प्रियो, अपने आप को आज पेंटिकॉस्ट संडे के दिन हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें, पवित्र आत्मा के हाथों में, कि वो हमें बढ़ाए। ये हमने देखा पुराने नियम में, जो कि रुआख ये शब्द है, इसका मतलब होता है तेज़ हवा। नए नियम में जो शब्द उपयोग किया गया है वो यूनानी भाषा में, उसका नाम है नूमा, PNUEMA, नूमा। नूमा का मतलब होता है जैसे कि किसी को हम सांस देते हैं। जब किसी को सांस की प्रॉब्लम हो, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, नर्सेज वगैरह को आपको पता होगा कि जब किसी की सांस रुक जाती है तो उसको CPR देते हैं। CPR मतलब नाक में बंद करके उसके मुंह में ऐसे करते हैं, तो फिर उसके अंदर ब्लास्ट ऑफ एयर डालते हैं ताकि उसके फेफड़े खुल जाए और हवा अंदर चली जाए और सांस आ जाए। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि कोई मतलब ऑलमोस्ट मर गया, लेकिन CPR देने से उसकी जान आ जाती है। वैसे ही प्रियो, ये नूमा का शब्द होता है मतलब हवा, फूकना जिसको हम कहते हैं। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की सांस है, फूक है वो। उत्पत्ति में भी हम देखते हैं यही अय्यूब में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें सृजा है करके 33 अध्याय के 4 पद में अय्यूब कहता है, परमेश्वर ने मेरी रचना की है और अपनी सांस देकर उसने मुझे जान दी है, मुझ में जान आई है। तो प्रियो, यही है पवित्र आत्मा का। हम यहाँ भी जानते हैं कि जब अब्राहम जो था, वो अब्राम नाम था उसका, लेकिन जब उसने विश्वास किया तो उसका नाम बदल गया। क्या बदल गया? आप सब जानते हैं, अब्राहम। तो ये जो शब्द है, परमेश्वर ने अपनी सांस में उस नाम में डाल दिया और इतना आशीषित हुआ कि आज भी दुनिया में जो है सब लोग जानते हैं अब्राहम के बारे में और अब्राहम को विश्वास का पिता कहते हैं। वी नीड दैट लाइफ, हमें वो जीवन की ज़रूरत है, हमें वो ब्रेथ ऑफ लाइफ चाहिए। हो सकता है आज हमें उस जीवन की ज़रूरत है, वो सांस की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूका और उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया। यूहन्ना उसके 20 अध्याय के 22 पद में आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने फूका और वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। यूहन्ना उसके 7वें अध्याय 37, 38 और 39 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो जीवन के जल की नदियाँ जो है बह निकलेगी तुम्हारे हृदय में से। और इसको हम अपने यूथ फेलोशिप में भी जो है हम लोग देख रहे हैं, इसके स्टडी कर रहे हैं। तो सारे यूथ से मैं अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और बाकी लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं। हम हर वेडनेसडे को 6:30 बजे जूम ऑनलाइन में मिलते हैं।
तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हम उसके विषय में पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो वो ऐसा हमारे जीवन में इस तरह से प्रभाव डालता है जैसे कि हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियाँ बहने लगते हैं. रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर विल फ्लो आउट ऑफ अस. दैट इज़ व्हाट वी नीड. आज जो दो बातें हम पेंटिकोस्ट संडे में हम देख सकते हैं कि अगर हमारे विचलित समय है, बहुत मुश्किल का समय है, मैं ये कहकर अंत करूँगा कि बहुत मुश्किल समय में हम सब गुजर रहे हैं. चर्च के पीछे में जो एरिया है वो भी जोन हो गया है, सील हो गया है, और भी बहुत से जगह हैं. हमारे सब लोग परेशान भी हैं, और ऐसे समय में हमें ज़रूरी है कि हम अपनी ताकत कितना करें. हमें पवित्र आत्मा की उस आंधी की, उस तेज़ हवा की ज़रूरत है. हमें पवित्र आत्मा की, प्रभु यीशु मसीह की सांस की ज़रूरत है. प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं सिखाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण कराएगा. पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराता है, और हमें स्मरण कराता है कि हमें चलना है, कैसे हमें प्रभु के पीछे चलना है. बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, वह एक व्यक्ति है, उसके साथ समय भी. अब कैसा होगा अगर मैं आपके साथ कार में बैठूं, हम दोनों कार में, आप और मैं कार में जा रहे हैं 2-3 घंटा, और मैं आपसे बात भी ना करूं, आपको कैसा लगेगा? वैसा ही लगता है पवित्र आत्मा को, क्योंकि एक व्यक्ति है, तो हमें उनके साथ बात करना है, फेलोशिप करना है, संगति करना है, सहभागिता करना. उनसे बात कीजिए. वो आपका सलाहकार है, वो आपका मददगार है, वो आपका हिमायती है, वो आपका कंफर्टर है. आज पेंटिकोस्ट संडे के दिन आइए हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगें. हम प्रयत्न करें कि हम पवित्र आत्मा के साथ जीवन को बेहतर से. बहुत सी बातें पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में आप पहला कुरिन्थियों में 12वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं. गलतियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और 22 पद और 23 पद में आप पवित्र आत्मा के फलों के बारे में आप पढ़ सकते हैं. वो सब पवित्र आत्मा हमें देना चाहता है. आइए हम अपना जीवन जो है, अपना ये जो समय है, इन समयों में हम इस हफ्ते में, खासकर आज के दिन, हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करें, पवित्र आत्मा के साथ में समय बिताएं. प्रेज़ द लॉर्ड. आइए हम लोग प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रभु यीशु मसीह, हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवादित हैं. हम पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांग लेते हैं प्रभु. आज हम सब कलीसिया मिलकर हम मांगते हैं प्रभु, आप हमारे जो एक नींव आपने हमें दी है, एक पेंटिकॉस्टल हम एक चर्च है, कैरिस्मेटिक हम चर्च हैं प्रभु, होने पाए कि हम सब पवित्र आत्मा से भर जाएं. हर एक जन, हर एक पास, हर एक व्यक्ति प्रभु, और हम जवान, हम सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं और आपके कार्य को कर सकें प्रभु. हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत है. हम जान गए हैं प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए आज के दिन में. हालेलुया. रबाहो रे शेखेरी आलाबारो हो खारंदर आलाबाहो. हर एक व्यक्ति जो अन्य भाषा में प्रार्थना करें और अपने जीवन प्रभु को समर्पित करें. आज का दिन प्रभु के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में बिताएं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सी यू सून. आपसे फिर एक बार हम मिल लें. ये पूरा समय आशीषित रहें, पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ बताएं. थैंक यू. प्रेज लॉर्ड. थैंक यू पास्टर क्रिस्टोफर, सुंदर वचन के लिए. परमेश्वर के वचन से आपने हमें आशीषित किया. परमेश्वर का वचन हमें मार्ग बताता है, मार्ग दिखलाता है सीधे चलने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हमारा जीवन होने के लिए जैसा हमें चलना चाहिए, वो परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और चलाता है. धन्यवाद पास्टर क्रिस्टोफर. परमेश्वर आपको आशीष दे. या प्रियांनो, आपण सगळेजण आता प्रभूच्या प्रार्थनेकडे जाऊया, प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. परमेश्वराचे आशीर्वाद, बेनेडिक्शन आपण मग इथून घेऊया. आपण जिथे कुठे असाल घरात, तुम्ही घरात उभे राहू शकता. आपण सगळेजण उभे राहूया, प्रभूची प्रार्थना मिळून म्हणूया आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद घेऊया. आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या अपराधास क्षमा केली तसे आमचे अपराध तू क्षमा कर. आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्व काळ तुम्हा प्रत्येकासोबत असो. आणि सगळ्या विश्वासाऱ्यांना देवाच्या लोकांनी म्हणावं, आमेन, आमेन. प्रेज लॉर्ड. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो.